श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद कैसे बना जगन्नाथ धाम। द्वापर युग समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था और भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य कार्य पूर्ण कर चुके थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। यदुवंश भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। तभी समय आया उस लीला का जिसने आगे चलकर जगन्नाथपुरी जैसे महान धाम की स्थापना की। ये कथा केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि भगवान के अनंत प्रेम, उनकी दिव्य लीला और उस रहस्य की है जो आज भी जगन्नाथपुरी में जीवित माना जाता है। कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी के भीतर धड़कता है। प्रभास क्षेत्र के घने जंगलों में एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चरणों में दिव्य प्रकाश था। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था। दूर से उसे श्रीकृष्ण के चरण हिरण की आंख जैसे दिखाई दिए। उसने बिना सोचे अपना बाण चला दिया। जैसे ही बाण लगा, पूरा वातावरण कांप उठा। शिकारी पास पहुंचा और सामने भगवान श्रीकृष्ण को देखकर भय से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे जरा, भय मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। क्योंकि त्रेता युग में यही जरा बाली था और श्रीराम ने बाली का वध छिप कर किया था। उसी कर्म का फल पूर्ण करने के लिए ये लीला रची गई। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और अपना दिव्य शरीर त्याग दिया। जब ये समाचार द्वारिका पहुंचा, पूरा नगर शोक में डूब गया। पांडवों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अर्जुन स्वयं प्रभास क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने श्रीकृष्ण के अंतिम संस्कार की तैयारी की। समुद्र तट पर चिता सजाई गई, अग्नि प्रज्वलित हुई, दिव्य सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान का पूरा शरीर अग्नि में विलीन हो गया, परंतु उनका हृदय अग्नि में नहीं जला। वो दिव्य हृदय तेजस्वी प्रकाश के साथ धड़कता रहा। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन समझ गए कि ये कोई साधारण हृदय नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा की अनंत चेतना है। तभी आकाशवाणी हुई, इस दिव्य तत्व को समुद्र में प्रवाहित कर दो। समय आने पर यही तत्व नए रूप में प्रकट होगा। अर्जुन ने श्रद्धा से उस दिव्य हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र की लहरों पर वो दिव्य हृदय बहता रहा। कहते हैं कि वो कोई साधारण वस्तु नहीं थी। उसके आसपास अद्भुत प्रकाश दिखाई देता था। जहां जहां से वो गुजरा, वहां लोगों ने अलौकिक ऊर्जा का अनुभव किया। कई दिनों तक समुद्र में बहने के बाद वो दिव्य तत्व ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंचा। वो स्थान था नीलांचल, आज जिसे हम जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। उसी समय वहां एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, राजा इंद्रद्युम्न। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद कैसे बना जगन्नाथ धाम। राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में वर्षों से एक ही इच्छा थी, काश मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएं। एक रात राजा को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी बहकर आई है, जिसमें अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा दिव्य स्वरूप है। इससे मेरा विग्रह बनाओ और एक महान धाम की स्थापना करो। सुबह होते ही राजा समुद्र तट की ओर दौड़े। वहां सचमुच एक विशाल दिव्य काष्ठ पड़ा था। उसे दारू ब्रह्म कहा गया। उस लकड़ी से दिव्य सुगंध आ रही थी। कोई भी उसे हिला नहीं पा रहा था। राजा ने पूजा की, मंत्रोच्चार किया, तब जाकर वो लकड़ी हल्की हुई। अब प्रश्न था, भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा? तभी एक वृद्ध बढ़ई राजा के सामने आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने कहा, मैं भगवान की मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त? वृद्ध बोला, मैं एक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा। जब तक मैं स्वयं बाहर न आऊं, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। वो वृद्ध वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। कमरा बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे। अंदर से मूर्ति बनाने की आवाज़ें आती रहीं। पहला दिन, दूसरा दिन, 7वां दिन, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ें बंद हो गईं।
रानी चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कहीं वृद्ध भूख प्यास से मर तो नहीं गया? राजा भी चिंता में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने अधीर होकर दरवाज़ा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया, लेकिन वहां कोई वृद्ध नहीं था। विश्वकर्मा अदृश्य हो चुके थे और सामने थीं भगवान की अधूरी मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ पैर पूर्ण नहीं बने थे। राजा दुखी हो गए। उन्हें लगा उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, दुखी मत हो। मैं इसी रूप में स्थापित होना चाहता हूँ। यही मेरा दिव्य स्वरूप होगा। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की स्थापना की। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर वही दिव्य तत्व स्थापित किया गया था जो श्रीकृष्ण के हृदय के रूप में समुद्र में प्रवाहित हुआ था। उसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। आज भी कोई नहीं जानता कि वो वास्तव में क्या है। जब कई वर्षों बाद नवकलेवर होता है, अर्थात भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं, तब उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। ये कार्य आधी रात में होता है। मंदिर की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। पूरी शहर की बिजली तक काट दी जाती है। जिस पुजारी को ये कार्य करना होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में कपड़ा लपेटा जाता है। राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में वर्षों से एक ही इच्छा, क्योंकि कहा जाता है कि उस ब्रह्म पदार्थ को सीधे देखना संभव नहीं। वो दिव्य ऊर्जा आज भी जीवित है। कई पुजारियों ने केवल इतना कहा, वो स्पंदित होता है, जैसे कोई जीवित चीज धड़क रही हो। यही कारण है कि लाखों भक्त मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज भी जगन्नाथपुरी में जीवित हैं। जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम का जीवित प्रमाण है। ये 4 धामों में से एक है। यहाँ हर वर्ष भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर निकलते हैं, तब लाखों भक्त रस्सी खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान के रथ को खींचता है, उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े अनेक रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को चकित करते हैं। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। मंदिर के शिखर की छाया कभी दिखाई नहीं देती। और सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, महाप्रसाद सबको मिल जाता है। लेकिन जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होते हैं, प्रसाद समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। क्योंकि जगन्नाथ का अर्थ ही है जगत के नाथ, पूरे संसार के स्वामी। ये कथा हमें गहरा संदेश देती है। भगवान कभी समाप्त नहीं होते। उनका शरीर बदल सकता है, उनकी लीला बदल सकती है, लेकिन उनका अस्तित्व सदा जीवित रहता है। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी लीला समाप्त की, लेकिन जगन्नाथ के रूप में आज भी भक्तों के बीच विराजमान है। जब भी कोई भक्त प्रेम से जय जगन्नाथ कहता है, मानो स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। आज भी यदि आप जगन्नाथपुरी जाएं और भगवान की विशाल आंखों में देखें, तो ऐसा लगता है जैसे वे आपको देख रहे हों, आपकी हर पीड़ा समझ रहे हों। उनकी मुस्कान कहती है, मैं आज भी यही हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। क्योंकि कहा जाता है कि उस ब्रह्म पदार्थ को सीधे देखना संभव नहीं।